यह प्रसंग रामचरितमानस के अरण्य कांड से लिया गया है। जब सुपर्णखा का नाक कान कट जाता है तो वह खरदूषण के पास जाती है। भगवान राम ने खरदूषण का भी वध कर दिया। अब वह रोते बिलखते हुए रावण की सभा में आती है और रावण से अपनी सारी व्यथा बताती है कि बिना वजह के ही दो तपस्वी ने उनके नाक कान काट दिए हैं, उन्हें तुम्हारा भी जरा सा भी भय नहीं है। तो रावण कहता है कि अपनी बात को बताओ, किसने तेरे नाक कान काट दिए हैं। तब सुपर्णखा रावण से कहती है, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझी परई मोई उनके करनी, रहित निशाचर करहें धरनी। कि अयोध्या के राजा दशरथ के जो पुत्र हैं, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने के लिए आए हैं। ऐसा वह रावण को भड़काती है। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभन भय विचरत मुनिकानन, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवई गुन्नाना। वह बोलती है कि उन्हें तुम्हारा भी भय नहीं है। जिस रावण से देवता दानव किन्नर डरते हैं, कांपते हैं, वह तुमसे भी जरा सा भी उनका भय नहीं है। मैंने तुम्हारा नाम बताया, फिर भी उन्होंने क्या किया, मेरा उपहास उड़ाया। और कहती है कि जिनकी भुजाओं का बल पाकर के हे दशानन, मुनि लोग वन में निर्भय होकर के विचरने लगे हैं। वे बालक देखने में है परम, लेकिन वह काल के समान है। वह परम धीर शेष धनुधर अनेक गुणों से युक्त हैं। वह पुरुषों में सिंह के समान में है। फिर सुपर्णखा कहती है, अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा, तिन के संग नारी एक श्यामा। वह कहती कि दोनों भाइयों का बल और प्रताप जो है बहुत ही अतुलनीय है। वे दुष्टों को वध करने में लगे हुए हैं, देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। उनके साथ एक तरुण सुंदर स्त्री भी है। वह सीता के रूप का बखान करते हुए कहती है, रूप रास विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितो भगनी करई परिहासा। फिर वो कहती है कि विधाता ने उस स्त्री को, जो एक स्त्री उनके साथ में है, वह ऐसी सुंदर है कि जैसे 100 करोड़ कामदेव की स्त्री भी उस पर न्यौछावर है, वह इतनी सुंदर है। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिए हैं, मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे, मेरा उपहास करने लगे। उन्हें जरा सा भी मेरे ऊपर दया नहीं आया, न उन्हें तुम्हें जरा सा तुम्हारा भी भय नहीं है। ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छनमा सकल कटक उन मारा, खर दूषण तीसरा कर घाता, सुनि दशीस जरे सब गाता। फिर सुपर्णखा कहती है कि मेरी पुकार सुन करके मैं खर दूषण सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जलने लगे। रावण एक कुछ समय के लिए कांप सा गया। फिर वह कहता है, रावण अपने मन में ही विचार करता है कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खर दूषण मोई संबलवंता, तिनय कुमार बीनु भगवंता। वह कहता है, रावण की देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी मार सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। फिर रावण कहता है कि सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हठ करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरयूँ। फिर वो कहता है कि देवताओं का आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हड़ करने वाले लगता है भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है। मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा। प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। रावण विसर्वा ऋषि का पुत्र था, प्रकांड विद्वान था, त्रिकालदर्शी था। वह बहुत अहंकार के कारण उस रावण का विनाश हो जाता है।